दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि गाड़ी पीछे करो, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपसे कोई कहता है कि गाड़ी पीछे करो, तो कहेगा अरबी में या कहेंगे सौवी इर्जा सैयारा, सौवी इर्जा सैयारा। देखिए, बोलने के बहुत से तरीके हैं, कौन आदमी कैसे अल्फाज को इस्तेमाल करेगा ये आप नहीं सोच सकते। ठीक है, जब सामने वाला बोलेगा तब हमें समझ में आएगा कि आदमी क्या बोला है। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे शब्दों को याद करना ज़रूरी है। अब यहाँ बोलने का देखिए, हमने एक तरीका लिखा है, लेकिन और भी तरीके मैं कुछ जो नहीं लिखा हूँ उसको भी यहाँ पे बात आती है तो बता देता हूँ। ठीक है, तो आदमी अगर कहेगा कि गाड़ी पीछे करो तो कई तरीके से बोल सकता है। एक तो तरीका हमने यहाँ पे लिखा है कि सौवी इर्जा सैयारा या सौवी रज्जा सैयारा, ऐसे बोल सकता है। अब सौवी का मतलब करना होता है, ठीक है, करो, और इर्जा का मतलब वापस होता है। ठीक है, पीछे को इर्जा नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ गाड़ी पीछे करना है तो इसका मतलब क्या हो, गाड़ी वापस लो, यानी जहाँ पे था उधर पीछे वापस, यानी पीछे करो। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे इर्जा का इस्तेमाल करेंगे। और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, सैयारा का मतलब गाड़ी, तो गाड़ी पीछे करो तो कहेंगे सौवी इर्जा सैयारा या सौवी रज्जा सैयारा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है बोलने का, आदमी कहेगा सोए वरा सील, सोए वरा सील, सोए मतलब थोड़ा, और वरा का मतलब होता है पीछे, और सील का मतलब लेना। तो आदमी कहेगा सील वारा भी कह सकता है, या सोए सील वारा भी कह सकता है। सील, सोया का मतलब थोड़ा होता है, अगर थोड़ा लेना है तो थोड़ा आदमी कहेगा, या अगर कहेगा कि पीछे लो तो आदमी कहेगा सील वारा, ऐसे भी आदमी कह सकता है, सील वारा या रज्जा वारा, ऐसे भी आदमी बोल सकता है। ठीक है, या सौवी इर्जा सैयारा, ऐसे भी आदमी बोल सकता है। ठीक है, तो बोलने के बहुत से तरीके हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो भी लफ्ज़ मैं बताता हूँ उसके आप जुमले याद ना करें, जुमलों में जो शब्द हमने इस्तेमाल किए उस शब्द को याद करें। अगर शब्द को आप याद रखेंगे तो आदमी बोलेगा जो, तो उसके शब्दों को आप तुरंत ट्रांसलेशन करके आप समझ जाएंगे कि आदमी क्या कह रहा है, ठीक है, या क्या कहना चाहता है। ठीक, थोड़ा इधर, अगर आदमी कहता है थोड़ा इधर, आदमी कहता है ना कि एक आदमी गाड़ी चला रहे और एक आदमी बाहर खड़ा है, तो आदमी कहता है गाड़ी पार्किंग करनी है, तो आदमी कहता है थोड़ा इधर, तो आदमी कहेगा शोए मिन्नी, यानी थोड़ा इधर। ठीक है, थोड़ा इधर यानी शोए मिन्नी, या शोए वारा यानी थोड़ा पीछे, या आगे करना तो आदमी कहेगा शोए गिद्दाम यानी थोड़ा आगे। ठीक, इस तरीके से आदमी बोलेगा। अगर कहना है कि थोड़ा आगे लो तो कहेगा आदमी सौवी सोए गिद्दाम या सील सोए गिद्दाम, ऐसे आदमी बोल सकता है, सील सोए गिद्दाम, या ऐसे भी बोल सकता है, सिर्फ बोल सकता है सोए गिद्दाम या गिद्दाम, इशारा करके आदमी बोलेगा गिद्दाम मतलब आगे। ठीक है, तो सौवी सोए गिद्दाम, सौवी का मतलब करना, ठीक है, सोए का मतलब थोड़ा, गिद्दाम का मतलब आगे या सामने होता है। पुराना नहीं नया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि कोई सामान है, आदमी कहता है ये पुराना है या नया है, तो आदमी क्या कहेगा, पुराना नहीं है नया है, तो कहेगा माँ गदीम फ़ी जदीद, माँ का मतलब नहीं, गदीम का मतलब पुराना, फ़ी जदीद मतलब फ़ी का मतलब है और जदीद का मतलब नया होता है, तो कहेगा माँ गदीम फ़ी जदीद, मतलब होता है पुराना नहीं है नया है। अब दोस्तों, अगर हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी पार्किंग करना है तो आदमी कहेगा गाड़ी पार्क करो, कोई आदमी कहता ना गाड़ी पार्क करो, तो अरबी में कैसे बोलेगा सौवी मौगिफ सैयारा, सौवी मतलब करो, मौगिफ का मतलब होता है पार्किंग। ठीक है, मौगिफ का मतलब पार्किंग करने को मौगिफ कहते हैं। वक़्फ़ का मतलब क्या होता है, रुकना, पार्क करना। ठीक है, वक़्फ़ का मतलब ये तो रुकना, खड़ा होना। ठीक है, तो खड़े होने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी रोकना है तो भी कहेंगे, खुद को रुकना है तो भी कहेंगे। ठीक है, खड़ा आदमी हो रहा है तो भी कहेंगे। अब गाड़ी पार्क करना तो आदमी कहेगा वक़्फ़, यानी गाड़ी खड़ी करो का मतलब क्या होता है, पार्क करना होता है। तो मुवक्किफ़ का मतलब पार्किंग होता है। ठीक है, पार्किंग आप देखिएगा, रोड पे चलते हैं तो जगह जगह पे लिखा रहता है वक़्फ़,
वक़्फ़, वक़्फ़ लिखा रहता है अरबी में, वाव काफ और फा, वक़्फ़ लिखा रहता है लेकिन बोलते हैं वक़्फ़। मतलब रुको, रुकने की ये जगह बनाई गई है, यहाँ पे रुको यानी ये पार्किंग है। इंग्लिश में देखिएगा तो वहाँ पे पी का निशान लिखा रहता है या सिर्फ पूरा का पूरा पार्किंग लिख दिया रहता है, ठीक है। तो आदमी कहेगा कि गाड़ी पार्क करो तो कहेगा सवी मौक़िफ़ सय्यारा, यानी गाड़ी पार्क करो, यह मेरी पार्किंग है। अगर आपने जैसे टिकट कटा लिया पार्किंग करने का, यहाँ पे आप सऊदी में रहते हैं तो देखे होंगे कि जगह जगह पे ये टिकट कटाने का मशीन रहता है जहाँ पे पार्किंग रहता है, ठीक है। तो आपने टिकट कटा लिया और वहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी कर रही है और हटाया, फिर सोचा कि मैं वहाँ पे खड़ी कर दूँ, कोई आदमी आप आके खड़ा हो तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी पार्किंग है, देखिए इसका टिकट मैंने लिया है। तो कह सकते हैं हादा मौक़िफ़ मलान, हादा मौक़िफ़ मलान, यानी यह हमारी पार्किंग है, यह मेरी पार्किंग है। हादा का मतलब यह, मौक़िफ़ का मतलब पार्किंग और मलान का मतलब होता है मेरा या मेरी। कुछ नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि कुछ नहीं चाहिए तो कहेंगे मा ए बी आई शई, मा ए बी आई शई या मा अबगा आई शई, ठीक है। मा का मतलब नहीं होता है, ठीक है, और ए बी का या अबगा का मतलब चाहिए होता है। आई का मतलब कुछ शय का मतलब चीज़, यानी कोई चीज़ नहीं चाहिए, या सिर्फ कह सकते हैं कुछ नहीं चाहिए तो भी कहेंगे मा ए बी आई शई या मा अबगा आई शई, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है या इधर कोई नहीं है तो कहेंगे हिना मा अहद, हिना मा अहद, मतलब यहाँ कोई नहीं है या इधर कोई नहीं है। हिना का मतलब यहाँ होता है या इधर होता है, और कोई को अरबी में अहद कहते हैं। अहद का मतलब होता है एक भी नहीं, कोई भी नहीं, या एक या कोई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जा रहे हैं कहीं पे और कोई आदमी कहता है कि आप किसी से पूछते हैं कि फ़लाँ ऑफ़िस कहाँ है, आप या फ़लाँ रूम कहाँ है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी ऑफ़िस में जाते हैं तो किसी का नाम पूछते हैं ना कि हाँ उसका ऑफ़िस कहाँ है, तो आदमी बताते कि वो है, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है तो आदमी कहेगा मा अहद, मतलब यहाँ कोई नहीं है, मा अहद मतलब कोई नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि यह गलत नहीं है, यह गलत नहीं है तो कहेंगे हादा ला गलत, हादा ला गलत। हादा का मतलब यह होता है, ला का मतलब नहीं या ना होता है, और गलत को अरबी में गलत ही बोलते हैं। आपने सुना ना गलत, गलतान, खलतान, ऐसे आदमी बोलते हैं ना, तो गलतान, हादा मा गलतान, हादा ला गलतान, हादा मा गलतान, माँ भी बोल सकते हैं, ला भी बोल सकते हैं। तो या चाहे तो हादा ला गलत भी बोल सकते हैं, हादा मा गलत भी बोल सकते हैं, या हादा मा खलतान, हादा मा गलतान, ऐसे आदमी होता है। खलतान का मतलब क्या होता है और गलतान का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब गलत कहने में और गलतान कहने में अंतर क्या है। गलत का मतलब गलत है, ठीक है, कोई सामान गलत है, कोई चीज़ गलत है, कोई काम गलत है तो गलत, ठीक है। लेकिन गलतान कहेंगे ना तो गलतान में जो आखिरी में नौ आता है उसका मतलब होता है हम, ठीक है। तो अगर गलतान कहेंगे तो कहेंगे हमारी गलती या हम गलत, ऐसे इसका मतलब होता है हमारी गलती। न का मतलब नहना, नहना का मतलब होता है हम या हमारा, ठीक। तो अगर कहते हैं गलतान तो मतलब होता है हमारी गलती। तो अगर कहेंगे हादा ला गलत तो हादा ला गलत मतलब यह गलत नहीं है, ठीक है। या अगर कहते हैं हादा ला गलतान मतलब यह हमारी गलती नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे खलतान अगर कहेंगे तो खलतान का मतलब भी वही होगा जो गलतान का मतलब होता है। कहेंगे दूसरा भेजो, दूसरा भेजो तो कहेंगे इरसाल गैर, इरसाल गैर, इरसाल का मतलब भेजना होता है और गैर का मतलब दूसरा होता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इरसाल गैर भी कह सकते हैं या वद्दी गैर भी कह सकते हैं, हव्वल गैर भी बोल सकते हैं, ठीक। और गैर के जगह पे आप चाहें तो तानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे तानी, दूसरा भेजो तो कहेंगे इरसाल तानी या वद्दी तानी या हव्वल तानी, ऐसे बोल सकते हैं। तानी या गैर दोनों का मतलब होता है दूसरा। अब कहना है दूसरा कौन है, दूसरा कौन है तो कहेंगे मन तानिया, मन तानिया या मन तानी या मन गैर, ऐसे गैर भी बोल सकते हैं। मन गैर, मन गैर या मिन गैर, मिन गैर, मिन का मत मिन या मन का मतलब होता है
कौन, ठीक है। और गैर का मतलब मैंने पीछे बता दिया दूसरा होता है, और तानी का मतलब भी दूसरा होता है। तो आप चाहें तो मिन गैर भी बोल सकते हैं, या मिन तानी भी बोल सकते हैं, या मिन तानिया भी बोल सकते हैं, मतलब दूसरा कौन है। मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, तो अगर कहना हो तो कहेंगे अबगा अना रुद, अबगा अना रुद, या ए बी अना रुद। ए बी का मतलब होता है, या अबगा का मतलब मैंने पीछे बता दिया कि चाहिए होता है, ठीक है। अना का मतलब मुझे, और रुद का मतलब होता है जवाब। रुद का मतलब होता है जवाब, आंसर। इंग्लिश में कहता है ना आंसर, हिंदी उर्दू में कहते हैं जवाब कहते हैं। तो वही जवाब का होता है, रुद का मतलब जवाब होता है। तो मुझे जवाब चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए कि क्या हो रहा है, तो कहेंगे अबगा अना रुद, यानी मुझे जवाब चाहिए। या दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, या मेरे पास कुछ नहीं, तो कहेंगे इंदी माँ आई शई। इंदी मतलब मेरे पास, माँ का मतलब नहीं, आई का मतलब कुछ, या कोई, शय का मतलब चीज़ होता है, ठीक है। तो अगर कहना है मेरे पास कुछ नहीं है, तो कहेंगे इंदी माँ आई शई। अब मैं देखिए यहाँ पे आई का मतलब कुछ भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। कोई और कुछ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना है कि आई नफ़र, यानी कौन आदमी, ठीक है। आई नफ़र अगर कहेंगे तो मतलब कौन आदमी, ठीक है। उसी तरीके से इंदी माँ आई शई, यानी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, या मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है। आज और कल, आज और कल अगर कहना हो कि आज और कल, तो कहेंगे अलयौम। अलयौम का मतलब आज होता है, वह का मतलब और होता है, और बाजर का मतलब कल होता है। अब दोस्तों बोलने के लिए लोग बाचर बाचर भी बोलते हैं, ठीक है। बाचर का मतलब कल होता है, जो आने वाला कल है ना, उसको अरबी में बाचर कहते हैं। जैसे आपने बुकरा कह दिया, बुकरा, तो बुकरा का मतलब भी कल होता है, यानी आने वाला कल को बुकरा भी कहते हैं और बाचर भी कहते हैं, ठीक है। तो बाचर जो है ये सऊदी में नहीं बोलते हैं, ये अदर कंट्री में बाचर का इस्तेमाल करते हैं, सऊदी में बुकरा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बाचर बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन होता बाजर है, इसलिए कि अरबी में च नहीं होता, ठीक है। तो उसको जौ बोलते हैं, बाजर, ठीक है। लिखने के लिए बाजर लिखा है, तो कहेंगे आज और कल, तो कह सकते हैं अलयौम व बाजर, या अलयौम व बुकरा, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो एक दिन पहले, एक दिन पहले कहना हो, तो कहेंगे गबल वाहिद यौम, गबल वाहिद यौम। गबल का मतलब होता है पहले, वाहिद का मतलब एक होता है, और यौम का मतलब दिन होता है। तो एक दिन पहले कहना हो तो कहेंगे गबल वाहिद यौम, गबल वाहिद यौम। 2 दिन पहला कहना हो तो कहेंगे गबल यौमीन, गबल यौमीन, गबल यौमीन, यानी 2 दिन पहले, ठीक है। गबल का मतलब हो गया पहले, और यौमीन का मतलब 2 दिन होता है, यौमीन का मतलब 2 दिन होता है। यौम, यौम का मतलब दिन, और जब यौमीन कहेंगे ना तो ये 2 दिन। अगर 2 दिन आपको कहना है कि 2 दिन पहले, तो कहेंगे गबल यौमीन, इस तरीके से बोल सकते। अगर नहीं मालूम है आपको तो इत्नैन यौम भी बोल सकते हैं, इत्नैन यौम, गबल इत्नैन यौम, यानी 2 दिन पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है बनाने में, बोलने में, बातें करने में, समझाने में, बताने में, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बस आपको लाइक करना है, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप देख करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर कहना हो कि 2 दिन बाद, पीछे मैंने बताया कि 2 दिन पहले, ठीक है, तो कहेंगे गबल यौमीन, यानी 2 दिन पहले। अब कहना है 2 दिन बाद, तो कहेंगे बाद यौमीन। क्या कहेंगे? बाद यौमीन। बाद का मतलब बाद होता है, और यौमीन का मतलब होता है 2 दिन। तो 2 दिन बाद तो बाद यौमीन कह सकते हैं, या कह सकते हैं बाद इत्नैन यौम, बाद इत्नैन यौम, यानी 2 दिन बाद। इत्नैन का मतलब 2 होता है।
इसी तरीके से अगर कहना हो 1 महीने के बाद, 1 महीने बाद, तो कहेंगे बाद वाहिद शहर, बाद वाहिद शहर यानी 1 महीने बाद। बाद को बाद ही कहते हैं और वाहिद का मतलब एक होता है, शहर का मतलब महीना होता है। तो 1 महीने बाद तो कहेंगे बाद वाहिद शहर। अब 1 महीने पहले कहना है तो गबल वाहिद शहर कहेंगे। अब यहाँ पे बाद और गबल भी, गबल बस चेंज करना है, बाद को मतलब यानी बाद में और गबल का मतलब पहले। तो गबल वाहिद शहर यानी 1 महीने पहले। अब कहना है कि अगर 2 महीने के बाद, जैसे पीछे मैंने बताया कि 2 महीने पहले, तो कहेंगे गबल शहरैन, गबल शहरैन यानी 2 महीने पहले। अब यहाँ कहना है 2 महीने बाद, तो कहेंगे बाद शहरैन, बाद शहरैन। बाद का मतलब बाद ही हो गया और शहरैन का मतलब 2 महीना हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो कि 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये जुमले जो है ना, अल्फाज हैं, यहाँ पे आदमी बहुत घन चक्कर में फंस जाता है कि हमको 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कैसे बोलेंगे। ये अल्फाजों को बार बार लोग पूछते हैं, ठीक है, कि बाद में कैसे कहेंगे, पहले कैसे कहेंगे, बीच में कहना हो तो कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे, तो कहेंगे 2 महीने बाद कहना हो तो कहेंगे बाद इत्नैन शहर, बाद इत्नैन शहर। बाद का मतलब बाद, इत्नैन का मतलब 2 और शहर का मतलब शहर, महीना। तो बाद इत्नैन शहर यानी 2 महीने बाद, या कह सकते हैं बाद शहरैन, ठीक है, बाद शहरैन यानी 2 महीने बाद। अब देखिए कहना हो कि दोपहर के बाद, हम कहते हैं ना कि दोपहर के बाद किसी से मिलना हो तो आदमी कहता है कब मिले, तो दोपहर के बाद मिलो, ठीक है, दोपहर के पहले मिलो। हाँ, ऐसे आदमी वक्त एक बतलाता है ना। तो अगर कहना है दोपहर बाद तो कहेंगे बाद जोहर, बाद जोहर। जोहर का मतलब होता है दोपहर। वही अगर कहना है दोपहर के पहले तो कहेंगे गबल जोहर। क्या कहेंगे, गबल जोहर यानी जोहर के पहले। या अगर जोहर के वक्त मिलना है तो कहेंगे वक्त जोहर। क्या कहेंगे, वक्त जोहर। तो वक्त जोहर यानी जोहर के वक्त, जोहर के समय। दोपहर बाद कहना है तो बाद जोहर यानी दोपहर के बाद। और अगर दोपहर के पहले कहना है तो कहेंगे गबल जोहर यानी दोपहर के पहले। दोस्तों अगर कहना हो दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, तो कहेंगे मिन तानिया, मिन तानिया या मन तानिया। मन तानिया भी बोल सकते हैं या मिन तानिया भी बोल सकते हैं। कहना वो शाम के समय, शाम के समय। हम कहते हैं ना कि शाम के समय मिलो या शाम के समय आऊँगा, शाम के वक्त आऊँगा, तो कहेंगे वक्त मसा, वक्त मसा। वक्त का मतलब समय होता है और मसा, मसा का मतलब होता है शाम। शाम यानी दोपहर, मगरिब के बाद से जो वक्त होता है ना, मगरिब से पहले या मगरिब के बाद मिला करके, तो ये वक्त शाम का वक्त होता है, ठीक है। तो इसको मसा बोलते हैं, मसा, ठीक है, मसा यानी शाम के समय। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक है, कुछ कमी है तो आप हमें बताइएगा। कोई आपके मन में सवालात हैं, कोई अल्फाज है जिसका मतलब आप समझना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिख करके पूछिएगा। मैं इंशाअल्लाह जो भी हमें जानकारी होगी वो मैं बताऊँगा, नहीं जानकारी होगी दूसरे किसी से पूछ करके बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।